हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फैमिली फंक्शन की वजह से थोड़ा टाइम नहीं निकल पा रहा। बट अभी हम गोचर बना रहे हैं और ये थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि दो चीज़ों का ट्रांजिट हुआ है, आपको पता ही होगा। 10 तारीख से आपके मंगल जो है वो नीच के हो गया है और शुक्र का भी ट्रांजिट हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों इससे पहले वाले गोचर में हमने गुरु का, राहु का, इन सबको एक्सप्लेन किया था। अब इस बारे में हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे गोचर क्या होता है और ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये निहारिका जी का चार्ट है, इनको हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे इस चार्ट को। पहले हम गोचर देख लेते हैं। ठीक है, गोचर सबके लिए होता है, इसलिए गोचर पे ध्यान देते हैं। गोचर पे आएंगे, पहले चालू करते हैं 1 नंबर यानी मेष राशि से। ठीक है, मेष राशि के लिए है ये। तो हर एक वो इंसान जिसके पहले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है, जो मेष राशि का जातक है, ठीक है, उनके लिए ये गोचर के बारे में बात हो रही है। देखिए, बेसिकली आज का गोचर किस लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो आपके इसके लिए क्योंकि मंगल यहाँ पे आ जाएंगे 10 तारीख में। ठीक है, तो गोचर जब मंगल यहाँ पे आएंगे तो कई चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि यहाँ आएगी, सातवीं दृष्टि यहाँ आएगी, आठवीं दृष्टि यहाँ आएगी। ये मेष वालों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, याद रहे, मेष वालों के लिए बता रहे हैं। उनमें ऑलरेडी इस समय जुपिटर पहले घर में बैठा है, राहु बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है और सन बैठा हुआ है ऑलरेडी। इनकी लाइफ में अब मंगल क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, या आगे के 2 महीने तक मंगल यहीं रहेंगे। ठीक है, 10 तारीख के बाद ऐसे जो वीनस है वो यहाँ पे 45 दिन रुकते हैं। ठीक है, 45 दिन। देखिए यहाँ 5 डिग्री है, यानी ये अभी आए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ ये 45 दिन रहेंगे। मंगल यहाँ से हट के यहाँ आ जाएंगे 10 तारीख को। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग के बहुत काम आएगा और आगे का गोचर भी आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग लाइक कर दें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नीच का मंगल यहाँ क्या देगा, सुख भाव में आपके कमी करेगा। ये सुख भाव कहलाता है। ठीक है, ये घर सुख भाव कहलाता है। ठीक है, तो सुख भाव में आपकी कमी कर देगा। मम्मी को हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा इशू आप लोग फेस कर सकते हो। ठीक है, अपनी अपनी मम्मी पे ध्यान देंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद से भी बचे। ठीक है, और सुख है, और ये इसका कनेक्शन क्योंकि इसकी चौथी दृष्टि आपके शादीशुदा घर में वाइफ पे आ रही है, तो फैमिलीज़ में इशू यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फैमिली इशू एक्चुअल में जो होगा वो वाइफ बेस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, वाइफ बेस्ड होगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पार्टनर के साथ कला दिखा रहा है, तो ये बिजनेस पार्टनर इन सब पे। हाँ, और एक और चीज़, इसी जगह से हम लोग डेली खर्चा भी देखते हैं, तो थोड़े डेली खर्चे को भी संभाल के रखेंगे, बढ़ने के चांसेस रहेंगे आपके। ठीक है, ये 1 नंबर वालों के लिए है, मेष राशि वालों के लिए है। ठीक है, अब इनकी 7th एस्पेक्ट की बात करें, ये जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो 10वें घर में पड़ रही है, जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं ना, जहाँ से कार्य को देखते हैं आपके कि आप कितने कार्यशील हो। ठीक है, वो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन क्यों का नीच का मंगल है, मंगल हमेशा ही यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए होते हैं, लेकिन क्योंकि नीच के मंगल है तो आपका काम बेमतलब का हो सकता है। मतलब आप पूरा मेहनत करो, रिज़ल्ट आउटपुट ना आ पाए। क्यों? क्योंकि ये अभी नीच के है मंगल। ठीक है, और छोटे मोटे अपने कार्यों से छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, क्योंकि नीच के मंगल है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम देने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि एक नंबर, ये जो लगन है 1 नंबर है, मेष राशि वालों का ही है, और मेष राशि के जो स्वामी है मंगल, वो खुद नीच के हुए बैठे हैं, तो अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखेंगे। इस समय कई बार होता है कि जादू टोना इन सब चीज़ों के चांसेस बढ़ गए रहते हैं। ठीक है, बट ये आपको बहुत लंबा परेशान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हनुमान जी का अच्छे से याद रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं आपके आय भाव में इनकी दृष्टि बनी हुई है, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आय भाव में फेस करना पड़ सकता है। ऊंचा नीचा ये चीज़ आपको आय भाव में दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मंगल आपको एक्टिव करवाएंगे, क्योंकि ये नीच के मंगल है तो इनकी इंटेंसिटी पूरी नहीं आ पाती है।
तो यहाँ पे आएंगे तो ये चीज़ आपको असर दिखेगा। तो टोटल आपको एक क्या दिख रहा है, सुख भाव में, वाइफ वाले घर में, फिर आपके कार्य के क्षेत्र में, बिजनेस में, ठीक है, और आपके आय में, ठीक है। ये 4 जगह पे मेष राशि वालों का इफ़ेक्ट दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया मेष राशि वालों के लिए। आइए फिर चलते हैं अब हम लोग वृषभ राशि वालों के लिए, 2 नंबर वालों के, यानी वृषभ वृषभ राशि वालों के लिए। अब आप देखोगे 2 नंबर वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए अब ये सारी चीज़ें इस तरीके से आ गई हैं, ठीक है। अरे आपको ज़रा एक चीज़ और बता दें, जब मेष राशि वालों के वीनस के बारे में बता देते हैं, ठीक है। देखिए मेष राशि वालों के वीनस का यहाँ होना 10 तारीख के बाद, जब मंगल यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो आप यात्राएं करेंगे, ठीक है। छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी आपकी, ठीक है। खाने पीने के शौकीन लोग भी होते हैं ये नॉर्मली, इस बीच आप थोड़ा सा इंजॉय करोगे, ठीक है। और वीनस का यहाँ होना ठीक है, स्ट्रेटजी से काम करते हैं वीनस यहाँ पे, ठीक है। इसकी दृष्टि यहाँ आ गई है आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में वीनस का देखने का मतलब ही है कि ये अभी आपको ऐशो आराम, लग्ज़री, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी लाइफ में जिसमें आपको ये चीज़ें फ़ील आएगी कि आपको इस पे कंसंट्रेट करनी चाहिए कि और लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि ऐशो आराम, ये लग्ज़री सब इन्हीं के हाथ में का होता है, ठीक है। 3 नंबर में वीनस, ठीक है। 3 नंबर में वीनस फिज़िकल प्लीज़र को भी बताता है, ठीक है। फिज़िकल प्लीज़र को भी बताता है। तो 3 नंबर में वीनस आपके लाइफ में फ़िज़िकल प्लेज़र को भी बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे इनकी दृष्टि आई हुई है तो भाग्य से, ठीक है, देखिए यहाँ कनेक्शन बन रहा है, ये इफ़ेक्ट आपको दिख जाएगा। ये फीलिंग्स का घर है, वहाँ पे ये होना स्त्री कंसंट्रेटेड हो जाता है, थोड़ा बहुत लोग स्त्रियों पे ध्यान जाता है, प्लस ये स्ट्रेटजी से काम करवाता है वीनस। 3 नंबर के होने की वजह से सेक्स पे थोड़ा मन ज़्यादा जाता है, ठीक है। ये सेम चीज़ें आपको दिख रही हैं, है ना। तो अब हम लोग आएंगे अब वृषभ में। मेष का कंप्लीट हुआ, वृषभ पे आते हैं। वृषभ के बारे में भी चेक कर लेंगे। मंगल का आपका यहाँ पे, ये मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है, वीनस के साथ। ये वीनस और मंगल के साथ ही हैं। अब जाके ये अलग होंगे और ये यहाँ आ जाएंगे 10 तारीख को, ठीक है। तो जब यहाँ पे मंगल आएंगे आपके, मंगल आ गए यहाँ पे, ठीक है, नीच के हो गए। नीच के होने के केस में अब इनकी दृष्टि एक यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी और यहाँ पड़ेगी, ठीक है। शनि ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। इनके जो मेष वालों के लिए आय वाला जगह था, वहाँ पे यहाँ पे इनके कर्म वाली जगह है वृषभ वालों के लिए। तो आपके वृषभ वालों के वजह की लाइफ में क्या क्या आएगा, एक देखिएगा, अब फालतू में बहुत उत्तेजित होंगे, फालतू में। क्यों? क्योंकि ये जगह ही है आपके फीलिंग्स की, ठीक है। और एक और चीज़, भले कुछ भी कर लें आप, थोड़ा सा डर बना रहेगा आपको। ये डर डर बना देते हैं मंगल यहाँ पे, क्योंकि नीच के हैं, होते बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन क्योंकि नीच के हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा झटके में अब झगड़े कर लोगे, लेकिन फिर सोचने होगा नहीं करना चाहिए था, नहीं कुछ हो जाएगा, ऐसी चीज़ें यहाँ से मंगल आपको देंगे, ठीक है। इस चीज़ों पे ध्यान दें। फिर अपने छोटे भाई की हेल्थ पर ध्यान दें, ठीक है। अपने छोटे भाई बहनों की हेल्थ पे ध्यान देंगे, ठीक है। उनके भी यहाँ मंगल नीच होने की कंडीशन में दिक्कत होती है। अब मंगल की दृष्टि जो यहाँ बन रही है, ये रोग भाव है, ठीक है। तो रोग भाव में देखना, इनका छोटे मोटे एक्सीडेंट करवाते हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंट करवाएंगे, इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। बाकी तो कई मामले में अच्छे हैं यहाँ पे, जैसे आपके शत्रु जो होंगे वो आपसे डरेंगे, ठीक है। भले ही आप झगड़े कर ले रहे हो, शत्रु हैं वो डर जा रहे हो, लेकिन आप भी डर रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच का हो रहा है। नॉर्मल केस में अगर यहाँ 4 नंबर नहीं लिखा रहता तो ये आपको अब फ़ायदा देते हैं। अब यहाँ से आ रहे हैं, भाग्य भाव पे देख रहे हैं, तो भाग्य भाव पे मंगल का देखना कर्म प्रधान बनाता है, मतलब कर्म से अपना चीज़ों को लेने की कोशिश करोगे, ये अच्छी बात है। मेहनत करिएगा कर्म में और फ्यूचर से कुछ रिज़ल्ट निकल के आएगा, मतलब भाग्य जैसा है वो साथ देने लगेगा। तो मेहनत बढ़ा दीजिए, यहाँ से भाग्य का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, ठीक है। फिर हो सकता है इस बीच आपको एस्ट्रोलॉजी से मन ही हट जाएगी, ठीक है, इसी 2 महीने में, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, परमानेंट नहीं रहता। अब यहाँ से आते हैं कर्म भाव देखते हैं। कर्म भाव में शनि ऑलरेडी है, कर्मशील हो गए हैं। अभी आप आगे 1.5 साल तक, 2.5 साल तक के लिए कर्मशील ही रहेंगे। डिग्री देखिए शनि का 11 है, यानी लगभग आधा ख़त्म हुआ है, आधा पूरा बाकी है, लगभग वही आप मान लो
कि एक डेढ़ साल तो अभी पूरा रहेगा आपका, ठीक है। तो आप कर्मशील रहेंगे, प्लस मंगल देख रहा है तो ये और बढ़िया कर दे रहा है। तो आप कर्म से यहाँ भाग्य जमाने की जो बात हो रही थी वो आप पूरा कर पाएंगे इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। हेल्प से बढ़िया है, इस तरीके से इसको काम लेते रहिए, ठीक है। अब यहाँ वीनस का होना बहुत अच्छा है, आवाज़ आपका मृदु बना के रखेगा, ये आपको हेल्प करेगा, अच्छी भाषा अच्छी चीज़ों के लिए ये यहाँ हेल्प करते हैं। आप कैप्चर कर पाएंगे, लोगों को अपने से जोड़ पाएंगे, ठीक है। ये आपका रहेगा अभी, देखिए वीनस की डिग्री भी अच्छी है, देखिए 5 डिग्री है, यानी अभी ये रुकेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अपना फल देते रहेंगे, ओके। ये हो गया वृषभ वालों के लिए। अब वृषभ वालों के आगे बढ़ते हैं। मिथुन वालों के लिए 3 नंबर के लिए, जिन किसी के भी 3 नंबर लिखा होगा लगन में, उनके लिए ये, ठीक है। मिथुन लग्न वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों में फिर देखिए मंगल अब यहाँ पे ही हैं इस समय तक, थोड़ा इनके में एग्रेशन दिख रहा होगा अभी तक। अब यहाँ आ जाते हैं मंगल, ओके। मंगल की दृष्टि 1, मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पे, और ये 8वीं दृष्टि, 4, 7 और 8 इनकी दृष्टि होती है। तो देखिए प्यार में झगड़े आपको दिखा रहा, फैमिली में प्रॉब्लम्स दिखा रहा, ठीक है। फिर सडन लॉस सडन गेन वाली घर में भी दिखा रहा, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा नुकसान के चांसेस ज़्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके कुंडली में मंगल बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपको कोई एक नुकसान भी हो सकता है। और भाग्य में देखना, या और शनि ऑलरेडी बैठा हुआ है, मतलब आपको कर्म पे ही ध्यान देना है, अभी कर्म से ही आपका भाग्य चलेगा। वैसे अभी आपको भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा, मंगल दृष्टि देगा, फिर शनि यहाँ पे खुद हैं, तो थोड़ा भाग्य आपको तेज करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। मंगल शनि का साथ होना बहुत एग्रेशन बढ़ाता भी है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपका भाग्य से ऐसे ही रिजल्ट लेके आएंगे। फैमिली में मंगल का बैठने का मतलब ही है कि फैमिली में कुछ ऊंच नीच होगा, ठीक है। आपको उस पर ध्यान देना है, सेपरेटिव टेंडेंसी को थोड़ा कम करना है, ठीक है। यही सेम आपका यहाँ पे होगा, बच्चों से और प्यार में थोड़ी कमी आएगी। हस्बैंड जो भी आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, उनके लिए थोड़ा सा भी सही टाइम नहीं चल रहा, प्लस आपके बच्चों से आपका कनेक्शन थोड़ा कमज़ोर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथा कर्क राशि वालों के लिए, ठीक है। तो कर्क राशि वालों के लिए तो ये लगन में ही बन जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे मंगल, ठीक है। अब 10 तारीख को जब मंगल यहीं पे आ जाएंगे तो इनकी दृष्टि आएगी 1, 2 और 3, ये, ठीक है। तो फिर अपनी मम्मी की हेल्प पे ध्यान दें, ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि केतु ऑलरेडी है वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान देंगे। उसके बाद ऑब्वियसली मैरिड लाइफ में, हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, सब में यहाँ पे झगड़े दिखा रहा, ठीक है। मंगल सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं, तो ब्रेकअप करा देते हैं। जब मंगल यहाँ आते हैं किसी के भी, तो वो ब्रेकअप कराने के बहुत ज़्यादा ज़ोरदार समर्थक होते हैं, क्योंकि ये सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं। फिर 11 नंबर शनि यहाँ ऑलरेडी, अब यहाँ पे ये खुद भी देख दे रहा है, अब यहाँ पे इनको लॉस होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। लॉस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो 4 नंबर यानी कर्क राशि वालों के लिए लॉस के चांसेस बढ़ रहे हैं। आगे के 2 महीने में समझदारी से काम करें, ठीक है। खुशियों में भी आपके थोड़ी कमी आते हुए दिख रही है, और हस्बैंड वाइफ वाले घर में भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, यानी कि फैमिली से थोड़ा रिलेटेड प्रॉब्लम्स। समझदारी से काम करें, निवेश करने से पहले समझदारी से काम करें, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, लेकिन वीनस का यहाँ होना आपको फिज़िकल प्लीज़र दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। कहीं बाहर घूमने को भी लेके जा सकता है यहाँ से, ठीक है। बाकी जिसका जो भी है वो जस्ट